धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर का, एक बार फिर से हम उसके चरणों में आ सके। आज अप्रैल महीने के दूसरे दिन में हम जिंदा हैं। प्रभु ने हमें संभाल के रखा। देश दुनिया की घटनाएं बहुत भयानक हैं जो हम खबरों में समाचारों में सुनते हैं, और कितने लोग हर दिन संसार से चले जा रहे हैं। और जाना सब ने है, परंतु जाने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंसान कहाँ जाएगा। परमेश्वर ने इंसान के लिए जो जगह तैयार की है, जो योजना बनाई है, परमेश्वर चाहता है इंसान परमेश्वर के साथ रहे, अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहे। परमेश्वर अपने बनाए इंसान के साथ रहना चाहता है, वास करना चाहता है। लिखा है परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा। परमेश्वर की योजना स्पष्ट है, उसने लिख कर दिया है। कोई धोखा नहीं है, कोई तुक्का नहीं है। मतलब लोग जैसे क्या करते हैं, वे पता नहीं हम आगे कैसे होंगे, मरने के बाद किसने देखा, क्या है। दुनिया के पास इसका जवाब नहीं है, आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है। जैसे कोई उनको बताया जा रहा बस वैसे ही मान रहे। कोई कह रहा है इधर ही स्वर्ग है, इधर ही नरक है। कोई कह रहा किसने देखा, कोई आज तक मरकर जिंदा हुआ है। परंतु क्या पता उनको। ये बात सच है कि एक आया, संपूर्ण मानव जाति के लिए मरा, और मरे हुए में से क्या हो गया, जिंदा हो गया। और सबके देखते देखते गया है, गुप्त में नहीं गया, चोरी से नहीं गया। ठीक है ना। हाँ, सही से बैठ जाए। तो प्रार्थनाओं के साथ मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने परमेश्वर के वचन को समझना है, तभी हम अपने जीवन के मकसद को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। लेकिन कईयों का ध्यान दे इधर उधर देखते रहते हैं, कोई क्या कर रही, कोई क्या कर रही। मैं सच में बहुतों का ध्यान वचन से कोई सरोकार नहीं है। गुस्सा ना करें, हकीकत है हमारी। हम प्रभु को हम प्रभु से ज्यादा आनंद, वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में इधर लिखा है 37 भजन संहिता मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा, वो नहीं हमारा वचन है लेकिन उसमें लिखा 4 में, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। किसको? परमेश्वर को अपने आनंद का, अपने सुख का क्या जान, मूल जान। और लिखा है वह तेरे मनोरथों को क्या करेगा, पूरा करेगा। आज इंसान का जो आनंद है ना, वास्तव में वो परमेश्वर में नहीं है। उसका आनंद का विषय परमेश्वर नहीं है। पैसा है, संसार है, परिवार है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, बस ये खुश रहे। परमेश्वर किसने देखा। परंतु वास्तव में आपने समझना है, अगर हमें ये बात समझ में नहीं आई, मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी ने हमारी आंखों को बंद किया हुआ अभी तक, किसी ने हमारी बुद्धि को बंद किया हुआ अभी तक। वचन साफ कहता है, अगर आप 2 कुरिन्थी 4 अध्याय का 3 वचन में पढ़ेंगे, पौलुस परमेश्वर का दास कह रहा है, अगर हमारे इस सुसमाचार पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है ना, किसी को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ये उनके ऊपर पड़ा जो नाश होने जा रहे हैं। नाश होने वालों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। उनके लिए यीशु फालतू है, उनके लिए नौकरी है प्रथम, उनके लिए परिवार है प्राथमिकता, काम है प्राथमिकता। लेकिन जिसका ये पर्दा क्या हो जाता है, हट जाता है। कितना नहीं। अब सुने माता जी, अभी मैंने वचन अभी खोल कर नहीं बताया, सुने सिर्फ। कई बार हम वचन में ढूंढते रहते हैं। मैं देखो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, आप सुने, क्योंकि सुनने से बात बनेगी। ये आज सारा सप्ताह आपके पास रहेगी, पढ़ लेना, खूब पढ़ना, दिन रात। अभी पढ़ने का समय नहीं, जब मैं बताऊंगा तब वचन पढ़ना। अभी सुने भी, और क्या भी करें, समझे भी। तो हमारी जो आशा है, एक विश्वासी की जो आशा है, जैसे अभी हम गीत गा रहे थे,
क्या गीत गा रहे थे? थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा। जब थोड़ी देर का वास है, थोड़े समय का वास है, तो फिर इस धरती पर मन लगेगा? बताओ। जब एक लड़की की मंगनी हो जाती है और उसके दूल्हे के आगमन के जब दिन जैसे जैसे निकट आते हैं शादी के, और भाई साहब उसका घर में क्या नहीं लगता? चाहे कितना भी प्यार करने वाली माँ हो, कितना भी प्यार करने वाला पिता हो, कितने भी प्यार करने वाले भाई बहन बच्चे सब कुछ हो, घर की सुंदरता, घर का धन दो, वो सब से मन क्या हो जाता है? हटता जाता है जैसे जैसे दिन। क्रूज पर मरा है क्या उसके लिए कोई? चाहे जाते ही उसको क्रूज पर टांग दे, चाहे जाती फ्रिज में लगा दे, कोई चिंता नहीं, लेकिन फिर भी प्रेम किसके प्रति आ रहा है? शरीर का जो दुल्हा है उस तो मन ज्यादा, उस पर अगर इतना प्रेम आ रहा है कि सब कुछ छोड़कर, आज आपको मालूम है इस शरीर का खिंचाव और प्यार इतना, इसके लिए लड़की बहुत सारी कुछ भी नहीं देख रही है, अपने माँ बाप, आदर इज्जत सब कुछ को क्या कर रही है? कूड़ा समझकर मरना मंजूर है, चाहे मेरे मुंह पर थूक दे कोई। अगर वो प्रेम जो शारीरिक है उसके लिए इतना समर्पण है अगर, तो ये तो बात ही कुछ हो रहा है भाई जी। इसके लिए निंदा उठाने के लिए तैयार नहीं है, कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, फिर हमारे लिए भाई ये मार्ग नहीं है। नहीं, गलत आ गए आप, आपके लिए मार्ग नहीं, आप अपना समय क्या कर रहे? बर्बाद, खराब कर रहे हो। इस समय में आप क्या कर सकते हैं? जाकर अपने घर का काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, बच्चों को देखभाल कर सकते हैं। परंतु अगर समझ में आया है तो आपको जिंदगी का असली मकसद वास्तव में क्या हो गया? मिल गया। इसके बिना धरती में इंसान का जीने का कोई मतलब नहीं। जानवर है, बैल तो अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने स्वामी की चरनी को। माता जी अगर हमें आशा नहीं और हमें ये है ही नहीं है कि मैं थोड़ी देर के लिए हूं और मेरा दूल्हा आ रहा है और मैं उसके साथ जाने वाली हूं और मैंने अपनी तैयारी को क्या करना है? पूरा करना है, उसकी डील डोल तक आना है। मतलब अगर जीवन में ये आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है, तो फिर तो हम लिखा है अभागे। अगर यीशु मसीह के पास आकर भी हमारी अगर भौतिक आशीष या भौतिक दुनिया, भौतिक चीज़ों के प्रति अगर हम आशा रखते हैं प्रभु से, तो फिर हम दुनिया में सबसे बड़े अभागे हैं, क्योंकि यीशु मसीह इस जगत की आशा देने के लिए नहीं बल्कि स्वर्गीय आशा देने के लिए आया। जान देकर गया है, सबूत देकर गया है, प्रमाण दिए हैं। इधर हाथ डाल लाकर, इधर भाले, इधर जहां भाला लगे इधर हाथ डाल। विश्वासी नहीं, अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन। और देखते देखते गया और बोल कर गया, तैयार करने जा रहा हूं और अति शीघ्र तुम्हें लेने के लिए। ये चेलों को बात समझ में आ गई, जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। खून की अंतिम बूंद जब तक गिरकर बह नहीं गई उनको आराम नहीं आया। वो ही थोमा हमारे हिंदुस्तान में आया, वो प्रेम लेकर, वो संदेश लेकर। यीशु सारे जगत का क्या है? उद्धार। लेकिन हम अभी घर में बैठे हैं, क्या करें? फुर्सत ही नहीं संगति में आने की, बर्तन साफ कर रहे। अरे दुनिया कहां कहां से आकर कहां कहां पहुंच गई और अपने परमेश्वर के प्यार को सबूत देकर गए कि वही एकमात्र उद्धार करता है, मैं उसका गवाह। हमारा तो अपने पड़ोसी से नहीं बताया जा रहा, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने भाई से, अपनी बहन से नहीं अभी तक बताया जा रहा है। बोल रहे चुप हो जा, क्या कर रहे? यीशु ने कहा, जब चेले जो फरीसी कह रहे थे अरे इनको चुप करा, जब वो सारे कह रहे थे यीशु की होसन्ना गा रहे थे, जब गधी के बच्चे पर चढ़कर यरूशलेम में आया तो कह रहे थे इनका बंद करा। कह रहा भाई ये बंद हो गए तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। भाई पत्थर चिल्ला उठेंगे। अगर इंसान चुप रहेगा पत्थर चिल्लाएंगे, पत्थरों में जीवन डालेगा परमेश्वर। हम पत्थर ही तो थे, पत्थर थे भाई, पत्थर मरे हुए थे, पत्थर बेजान। लेकिन पत्थर क्या कर रहे हैं?
चिल्ला रहे। यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है, यीशु एकमात्र परमेश्वर है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है। बिना यीशु के आपको उद्धार नहीं है, पापों की माफी नहीं है। मेरे प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे पति, मेरी प्यारी पत्नी, यही रास्ता अगर समझ में आ जाए तो समझ लो। नहीं, मैंने तो क्या कर लिया, समझ लिया। मैं तो पीछे मुड़ने वाली नहीं। आपने आना है तो आ जाओ, नहीं तो भाई सही है कि नहीं? तो समझ में आया कि नहीं कुछ? तो इस करके हम जो इधर परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, चुनाव, हम किसका चुनाव किया है, हमने किसका कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में अगर थोड़ा सा उथल पुथल होगी तो किसका चुनाव करेंगे। तो करना है भविष्य में, मतलब क्या आप उद्धार पा चुके हैं? कितने लोग आज हाथ उठाकर आनंद से बोल सकते हैं मेरा उद्धार हो गया? बोल सकते हैं? सारी उम्र निकल जाएगी, आपका उद्धार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप उद्धार चाहते नहीं हैं। बोल सकते हैं दिल से मैंने मुक्ति पा ली। अगर नहीं पाई है तो फटाफट क्या करें, प्रभु जब तक मेरा उद्धार ना हो जाए बस मैंने चैन देना नहीं। दाऊद कहता है, परमेश्वर जब तक मैं तेरे लिए पवित्र स्थान ना बना लूं, मैं अपनी आंख में झपकी आने नहीं दूंगा। तेरे लिए जब तक एक पवित्र स्थान ना पालूं, प्रभु जब तक मैं अपने पापों की क्षमा, उद्धार, परमेश्वर से मेल का वो अनुभव जब तक मेरे जीवन में नहीं आएगा, मुझे पैसा आकर्षित नहीं करेगा, दुनिया मुझे तब तक आकर्षित नहीं करेगी। मैं मेरे यीशु के चरणों में क्या करूँगा? तो मतलब हर एक को क्या है, हर एक ने निर्णय लेना। देखो, दूसरे की प्रार्थना तो कोई फायदा नहीं, इस विषय में असर नहीं करेगी। तो आदम के सामने दो चुनाव थे। हमने पिछले दिनों से हम काफ़ी कुछ सीखते आ रहे हैं। पिछली बार जो हमने इधर विषय सीखा, हमने रोमियो में सीखा था यही, शरीर के अनुसार दिन काटो तो मरोगे, बिताएंगे तो मरोगे। आत्मा के अनुसार देह की क्रियाओं को मारोगे तो क्या रहोगे? तो हम देख रहे थे दो चुनाव है हमारे सामने, चाहे हम उद्धार पाए हुए हों चाहे उद्धार ना पाए हों। अगर उद्धार पाया है तो भी अगर हम शरीर की बातें सबसे आगे रखते हैं, शरीर की बातें आगे रखने के लिए परमेश्वर शरीर पर मतलब ऐसा नहीं कह रहा परमेश्वर। देखो, परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया था, क्या भूखा था? बताओ। सारी व्यवस्था करके दिया था उसको। कितने पेड़ लगाए थे? सब प्रकार के, सब भांति भांति के पेड़ थे, वृक्ष थे, और क्या कहा था? सब खा, किसी चीज की दिक्कत नहीं थी। बहुत सारे सोचते हैं परमेश्वर की इच्छा में चलने लगे तो फिर तो जीवन ही क्या हो गया, खराब हो गया। ये नहीं करना, बहुतों की बुद्धि अभी तक क्या नहीं हुई, खुली नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति में तो आनंद की भरपूरी है भाई। लेकिन शैतान क्या करेगा? जो एक मन है ना, उसको बोलेगा इसी बिना तेरा जीवन अधूरा है, बस औरों में नहीं है तुझे आनंद, कुछ भी इसी में है। शैतान की चालाकी क्या है? शैतान दिखाएगा क्या, बोलेगा क्या? परमेश्वर में कोई आनंद नहीं है। किस में आनंद है? जो मन है इसमें आनंद है। और जब तक इसे नहीं खाता तेरी आंखें भी क्या नहीं होगी, खुलेगी, तो अंधा है और तू परमेश्वर के तुल्य नहीं है, परमेश्वर से नीचे है। और इसको जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तुझे क्या आएगा? यानी कि आत्मिक बातों से हटाकर शरीर पर ध्यान लगा रहा है। तो आदम ने अब प्राथमिकता किसको देना आरंभ किया? शरीर को, परमेश्वर की इच्छा को नहीं, परमेश्वर की संगति को नहीं। उसने ये भी नहीं सोचा परमेश्वर की संगति टूट जाएगी, आज्ञा टूट जाएगी। आज्ञा दी है, यानी कि आत्मिक बातों से बढ़कर अब खाने पर क्या है? ध्यान। शरीर पर क्या है? ध्यान। तो शरीर पर मन लगाएंगे तो मौत है।
सुभाष भाई, तो किसका चुनाव किया है? किसका चुनाव करेंगे बताओ? स्पष्ट है, शरीर पर मन लगाएंगे तो पक्का क्या होंगे? मरेंगे। शारीरिक व्यक्ति कभी परमेश्वर से संबंध नहीं कर सकता, कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, कभी आत्मिक बातों को अनुभव नहीं कर सकता। और हम पहले सब क्या थे? मतलब आत्मा मरी हुई थी, परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ था, शैतान ने पूरा क्या करके रखा था? पाप ने पूरा जीवन अंधकार और बिगाड़ कर रखा हुआ था। अपनी नज़रों में बहुत बड़े भले लोग थे, धर्मी लोग थे, किसी का बुरा नहीं करते थे, और आज भी बहुतों को होगा मैं तो बहुतों से क्या हूँ? अच्छा हूँ। परंतु जब आँख खुलेगी, जब समझ खुलेगी, जब बुद्धि खुलेगी, तब एक व्यक्ति को एहसास आता है प्रभु मैं पापी व्यक्ति हूँ प्रभु, और मुझ पर क्या कर दया की। जब वो विनती करता है, प्रभु अपनी दया से, अपने प्रेम से, अपने अनुग्रह से उसे क्या करता है? पाप की गुलामी से छुड़ाता है, शैतान के वश से छुड़ाता है, और उसको परमेश्वर के साथ क्या कराता है? मेल कराता है। तो हमें भी मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने पिछली बार वो देख लिया था, इस करके हमने समझना है, शरीर को अगर हम प्राथमिकता देंगे, शरीर पर अगर मन लगाएंगे, तो पक्का क्या है? मौत है। तो फिर क्या शरीर पर मन ना लगाएं? खिलाएं पिलाएं ना, ऐसे खिलाने पिलाने को मना कर रहा है परमेश्वर, लेकिन प्राथमिकता किसको दे रहे हैं? जब आप सुबह उठे, आपको अपने जीवन में सबसे कीमती स्थान, पता है क्या? कई बार हमें रोटी ना मिले तो हम क्या हो जाएंगे? देखो, परमेश्वर से संबंध भले टूट जाए। देखो, बातों को जब तक क्या नहीं करेंगे, हम समझेंगे नहीं। प्राथमिकता, पहला स्थान हम किसको देते हैं? अगर हमें चुनाव करना आ गया, मान लो शरीर की बात को चुनो या आत्मिक बात को। देखो, शरीर थोड़े समय के लिए मिट्टी से लिया गया है, ये स्वर्ग में नहीं जाएगा। मिट्टी से लिया गया शरीर है, और इसकी आनंद के लिए क्या है? मिट्टी में से जो भी उत्पन्न होता है उससे इसको ऊर्जा मिलती है, आनंद मिलता है, स्वाद होता है इसका। और दूसरा, शरीर से शरीर की जो संगति होती है उससे आनंद होता है, बस ये है। लेकिन यीशु ने उस सामरी स्त्री को भी कहा, कह रहा भाई 5 पति कर चुकी है और छठे के साथ है, मतलब इसमें तेरी तृप्ति क्या नहीं होगी। लेकिन मेरे पास वो जल है जिसे पीकर तुझे फिर इनकी कभी प्यास नहीं रहेगी। अगर हम देखो शरीर को प्राथमिकता समझ रहे हैं, शरीर का आनंद, शरीर की खुशी, शरीर में काम, हाँ सब कुछ है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि सारा कुछ छोड़कर त्याग कर गुफा में बैठ जाओ ना, परिवार में ही रहना है, काम भी करना है, खाना भी है, पीना भी है, लेकिन क्या इसी के लिए जीना है? क्या यही है जिंदगी का सार? क्या यही है जिंदगी का मकसद? जिंदगी का मकसद है मैंने परमेश्वर के साथ आत्मा, मैं असली जो हूं मैं आत्मा हूं। क्योंकि आत्मा वास्तव में शरीर मेरे रहने के लिए दिया गया है, थोड़े समय के लिए। लेकिन जैसे ये मिट्टी का है ना, ये घर, ये पत्थर, ये मिट्टी का है, इसमें तो जान नहीं है, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मेरे इस मिट्टी के शरीर में क्या डाली हुई है? जान डाली हुई है, इसलिए जिंदा है। इसलिए इसको खाने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, बातें करने के लिए चाहिए, स्वाद के लिए चाहिए, लेकिन ये दूसरे नंबर पर है। इसको अगर हम प्राथमिकता देंगे, अगर आत्मिक बातों को, आत्मा को अगर प्राथमिकता नहीं देंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों यही क्या है? मौत है। देखो यशाया पहला तिमोथी और उसका 6 अध्याय एक निकाल लें, उसमें कोई वचन है। पांच अध्याय, पहला तिमोथी 5 अध्याय और उसका 6 वचन। पर जो भोग विलास में पड़ गई
हाँ वो जीते जी मर गई। हाँ, भोग विलास में पड़ना, लेकर जीते जी क्या होगी? मर गई। मर गई। मतलब जो शरीर का आनंद है ना, अगर हमारे लिए ये ही बहुत बड़ा है, शरीर का संबंध है अगर हमारे लिए ये ही बहुत बड़ा है, शरीर की खुशी अगर हमारे लिए ही बहुत बड़ी है, तो हम मरे हुए हैं आत्मिक तौर पर। हम किस पर ध्यान लगा रहे हैं? छिलके पर ध्यान लगा रहे हैं। कौन से छिलके पर? मैंने कई बार बताया, केले का जो छिलका है ना, उसकी कीमत कब तक होती है? जब तक अंदर उसके असली माल है। असली माल को यूज करने के बाद केले के छिलके को कोई पेटी में रखेगा? सड़ना शुरू हो जाएगा वो। और उसको क्या करते हैं? यानी कि केले का छिलका असली चीज नहीं है, परंतु हाँ, केले का छिलका तब तक जरूरी है जब तक अंदर कौन है? असली केला है। अंडे का बाहरी जो छिलका है तब तक जरूरी है वो, जब तक उसके अंदर है। अंदर का आप निकाल लेते हैं तो छिलके को संभाल के रखेंगे? फेंक देते हैं। ये क्या चीज दर्शा रही है? जो बाहरी है ना, ये क्या है? ये थोड़े समय के लिए है। इसी के लिए अगर हम जिएंगे, इसी को अगर हम प्राथमिकता देंगे, अंदर की अगर प्राथमिकता नहीं है, जिसने अनंत काल तक जिंदा रहना है, अगर उसका जो परमेश्वर के साथ संबंध होना चाहिए, उसका जो परमेश्वर में जो आनंद होना चाहिए, उसे अगर वो आनंद नहीं है, वो संगति नहीं है, वो संबंध नहीं है, अगर शरीर में ही मैं आनंद ले रहा हूं, तो मैं जीते जी क्या हूं? मरा हुआ हूं। जीते जी मरा हूं। क्योंकि मेरा ध्यान किस में है? खाने में है, सोने में है, पीने में है, संसार में, शरीर में, भौतिक दुनिया में जी रहा हूं। मैं भौतिक दुनिया में, शारीरिक दुनिया में जी रहा हूं, आत्मिक दुनिया में अभी मैं प्रवेश नहीं किया। तो इस करके परमेश्वर का पवित्र वचन मेरे प्यारे भाई बहनों में चेतावनी दे। देखो, दुनिया को तो ये बातें मालूम नहीं। दुनिया तो कह रही है, मतलब जान है तो जान है। हाँ, सच है। अगर जिंदा है तभी तो जहान है। मरने पर इसलिए किसको प्राथमिकता दो? शरीर को। खाना पीना है भाई। पेट भूखा है तो कहाँ भगती होगी? हाँ भाई, पेट भूखा है तो खा लेना रोटी, लेकिन प्राथमिकता क्या नहीं है? रोटी, खाना पीना परमेश्वर का राज्य नहीं। इस करके हमने पिछले दिनों से जो हमने समझना है बातें, या जो समझ रहे सुन रहे हैं उनको, आज मैंने कौन सा निर्णय लिया है, या आज हम कौन सा निर्णय ले रहे? क्या दो मार्ग में से एक मैंने चुन लिया है? दो नींवों में से मेरी नींव कौन सी है? रेत है या चट्टान है? हमने क्या करना है? चुनाव करना है। एक तरफ ज्योति है, एक तरफ अंधकार है। मैं अंधकार में चल रहा हूं, मैं ज्योति में चल रहा हूं। चुनाव आपका है। कोई जबरदस्ती करेगा नहीं। प्यार जब मैं कर रहा हूं, तो मैं अंधेरे से प्यार कर रहा हूं, या मैं ज्योति से या सत्य से मैं प्यार कर रहा हूं? मैं अंधेरे के लिए मरने के लिए तैयार हूं, या मैं सत्य के लिए, ज्योति के लिए, परमेश्वर के लिए, इसके लिए मैं मरने के लिए भी क्या हूं? तैयार। चुनाव किसका है? आदम के सामने दो पेड़ थे, चुनाव है। परमेश्वर हमारी आजाद मर्जी को आदर देता है, और परमेश्वर ने हमारे सामने वो दो सिद्धांत रखे हैं। पर आपको क्या चाहिए? आपने प्रमाणित करना है। इस धरती पर ये जीवन जो दिया है ना, ये इसीलिए दिया है। आप अनंत काल परमेश्वर के साथ बिताना चाहते हैं, या अपनी इच्छा में जीकर और परमेश्वर से सदा के लिए दूर जीना चाहते हैं? फैसला आपका है। चुनाव हमने करना है, मैंने करना है, हम सब ने करना है। बच्चों से उम्मीद नहीं है जब तक ये सियाणे नहीं होते। लेकिन लिखा, जब मूसा सियाणा हुआ, उसके सामने भी दो बातें थी। उसने क्या फैसला लिया? पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से। माता जी, मूसा ने क्या फैसला लिया? एस्तेर ने क्या फैसला लिया? रूत ने क्या फैसला लिया? ऐसे ही पतरस ने, पौलुस ने, यूहन्ना ने, और उधर हम देखते हैं यहूदा ने क्या फैसला लिया?
एसाव ने क्या फैसला लिया? एसाव ने फैसला किया, अरे भाई किसने, अरे अभी तो मेरी भूख मेरे से सही नहीं जाती, एक कटोरी दाल दे दे बस मुझे, तो मुझे पहलौठे पद का क्या करना। कोई मतलब नहीं है। एसाव ने दाल की कटोरी के बदले, यानी कि इसे भूख क्या नहीं हो पा रही, सही नहीं जा रही, सारा कुछ कुर्बान कर दूंगा, सारा कुछ चाहे मेरे से ले लो, बस रोटी दे दो, शरीर की खुशी दे दो, बस बच्चे, पति, पत्नी, बस, और कुछ मेरी दुनिया में नहीं। तो फैसला कौन कर रहा है? मैं और आप कर रहे हैं। एक कटोरी दाल के बदले उसने वो खो दिया, रो रो कर भी मिला नहीं, वचन कहता है। पश्चाताप करने से भी दोबारा मौका नहीं मिला। यहूदा को दोबारा रो तो रहा है लेकिन फांसी लगाकर मर गया। हाँ। अब तुझे मौका नहीं। 3.5 साल में तेरे साथ चलकर तुझे मैंने बहुत मौके दिए हैं। हमें कई बार अवसरों को हम बहुमूल्य नहीं समझ, हम सोचते हैं रोज ही ऐसे वचन सुनने को मिलेगा, और जब हमारा जी करेगा तब हम क्या करेंगे? मन फिरा लेंगे। भाई मन कठोर होता जाएगा। जो समस्या सामने खड़ी, मन क्या होता जाएगा? और इसका दोष किसके ऊपर? मेरे ऊपर लगी। अगर आज मैं मुक्ति नहीं पाई, दोषी कौन बताओ? मैं हूं। परमेश्वर है क्या? ना। यीशु है क्या? ना। पवित्र आत्मा है क्या? मैं पासवान है क्या? किसको दोष देंगे बताओ? अपने आप। इसलिए जो अनंत काल शुरू होने जा रहा है ना, वो पश्चाताप, रोना, दांतों का पीसना, ओ अब समय खत्म। सुभाष भाई होश में आगे कि नहीं? आना है हम सबको। और नहीं तो देखो, अगर हम हर रोज संगति में आए, अगर हमें अभी तक ये एहसास नहीं हुआ प्रभु अभी तक मैंने उद्धार नहीं पाया, अभी भी मैं प्रभु मसीह में सुरक्षित नहीं हूँ, अभी प्रभु मेरी आशा उधर की नहीं है, अभी प्रभु मेरी आत्मिक बातों पर ध्यान या मन नहीं है, परमेश्वर से अभी भी मेरा संबंध नहीं है, तो फिर हमारा संगति में आने का धोखा नहीं हुआ हमारे साथ? धोखा नहीं हुआ क्या? तो हम संगति में इसलिए थोड़ा आए हैं जैसे हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। कोई है इधर जो अपनी मनोकामना पूरी के मतलब से आए? उसके लिए यीशु मसीह तो कतई भी नहीं है। देखो, जिसके कान हो उसके लिए और जगह जगह मार्ग परमेश्वर ने बनाकर रखे हुए, जिसको जो चाहिए ले लो। सारी मनोकामना क्या होंगी? बस क्या ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा। लेकिन इधर भाई शर्तें, यदि मेरे पीछे आना चाहे तो बैठ जा, पहले हिसाब कर ले। तो किया है हिसाब कि नहीं? सुबह सुबह घाटे का सौदा है, घाटे का सौदा हो तो ना करो। घाटे का सौदा लग रहा हो भाई, अगली बार से नहीं आना। लेकिन अगर कुछ लग रहा है तो भाई जी आज ही क्या है, आज ही उद्धार का क्या है। ये तो वो खजाना है, वो खेत में छिपा हुआ धन है। लिखा जिस किसी को दिख गया, होश जिस दिन आ गई ना एक व्यक्ति को, बस मूसा जिस दिन सियाना हुआ, बस तब तक था जब तक दिक्कत, जब तक ये सियाना जब तक आपकी आंखें नहीं खुलती है ना, बस उस समय तक तो बस हाँ संगति में जाना। लेकिन जब अभी तक मेल क्या नहीं हुआ, तो इस करके वचन साफ कहता है मेरे प्यारे भाई बहनों, शरीर पर अगर मन लगाएंगे, शरीर के अगर अनुसार अगर चलेंगे, शरीर के रिश्तों को अगर प्राथमिकता देंगे, सबसे बढ़कर अगर यही दुनिया अगर हम समझ कर चल रहे हैं, तो एक दिन धोखा होने जा रहा है हमारे साथ। क्योंकि ये शरीर से ये प्राण और आत्मा निकलने जा रहा है, और ये क्या होने जा रहा है, ये मिट्टी मिट्टी में मिलने जा रही है। हाँ, परंतु अगर उद्धार पाया है तो इसको भी बदल कर लेकर जाए, इसको भी बदल कर लेकर जाए। अगर वो ऐसा ना करे तो ये वचन भी झूठा है और प्रभु भी झूठा है। वो अपने लिए मरा होगा, वो हमारे लिए मरा नहीं।
परंतु अगर ये सच्चाई है तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता भी नहीं। तो आज परमेश्वर ने सप्ताह के पहले दिन और अप्रैल महीने के दूसरे दिन में परमेश्वर ने जो हमें सौभाग्य दिया, आज भी हमारे सामने सुबह के समय दो मार्ग हैं, दो पेड़ हैं, दो बातें हैं, हाँ। शरीर पर आत्मा पर। अंधकार को प्रिय जानूं या ज्योति को प्रेम करूं। लिखा दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति तो जगत में आई, लेकिन मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक क्या जाना। तो आपको किस बता, इस समय आप किसको प्रिय जानेंगे? ज्योति को हम प्रिय जानेंगे। सुभाष भाई, तो फिर अंधेरे को तो घृणा करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब हम आज ज्योति को भी प्यार कर रहे हैं, लेकिन इसको भी नहीं छोड़ देंगे। दो स्वामी बन गए ना फिर, लॉर्ड, हाँ। दो स्वामी हो गए फिर। हाँ। अगर आप इसे भी प्यार कर रहे हो, इसे भी प्यार कर रहे हो, दो स्वामी हैं। दो स्वामी भाई। या तो इसको गिरना पड़ेगा या तो इसको, या फिर इसको गिरना पड़ेगा। या तो शरीर पर मन लगाना पड़ेगा या पर आत्मा पर मन लगाना। या तो जीवन के वृक्ष से खा लो या फिर भले बुरे के ज्ञान से खा लो। हम सब ने क्या करना है? अपने जीवन में ये सबूत देना है, प्रमाणित करना अपने चुनाव को, अपनी बुलाहट को। परमेश्वर ने जो मेरे सामने चुनाव रखा है, इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कोई भक्ति नहीं है, ये कोई ये नहीं है जैसे चलो 2 घंटे हम चलो गीत भजन कीर्तन करेंगे, थोड़ा सा प्रचार होगा और चलो जी यही जीवन। नो, ये सब मायने नहीं कुछ भी रखता। अगर मैंने उद्धार नहीं पाया, नया जन्म नहीं पाया, तो मेरे लिए ये दूध नहीं है। ये वचन दूध किसके लिए है? जो इससे जन्मा है, हालेलुया। जो अविनाशी बीज से जिसने क्या पाया है? नया जन्म पाया है। अगर आपने नया जन्म नहीं पाया, अभी आपके लिए सिर्फ सुसमाचार है। आपके लिए 2 धारी तलवार है जो आपके हृदय को आर पार क्या कर रही है? बार बार छेद रही है, ताकि पत्थर हृदय टूटे, ताकि आपकी आंखें खुले, ताकि आप होश में आए, ताकि आपको अपने पापी होने की दशा एहसास हो और आप पुकारे क्रूस के तले आए और यीशु को अपना प्रभु माने, उद्धारकर्ता माने, अंगीकार करें, मन से विश्वास करें और आप निश्चय क्या पाएंगे? उद्धार। अन्यथा ये झूठा है। तो बात समझना है। देखो, मेरा भी यही मतलब है कि हम जो भी सुन रहे हैं वो समझें, क्योंकि अभी तक हमने जो भी वचन सुना है, अगर वो हमने समझा नहीं है ना पिछला वचन, तो कोई चुरा कर सारा ले गया। हमारे धन के पीछे नहीं है शैतान, धन तो वो देने के लिए तैयार है। बस मसीह को छोड़ दो, मैं सारा को दे दूंगा। संगति में ना आओ, प्रार्थना के दिन भी किधर बैठ जाओ? घर पे नहीं, काम पे लग जाओ। परमेश्वर ने सिद्धांत रखा है इंसान के सामने शुरू से ही। 6 दिन में परमेश्वर ने भी सृष्टि का सारा काम कर 7वां दिन क्या रखा? पवित्र ठहरा, विश्राम। और इंसान के सामने वही सिद्धांत रखा है। अगर हम देखो 6 दिन में काम करके रजे नहीं है, तो 7वें दिन बताओ रज जाएंगे? रज जाएंगे? आप बताओ, रज जाएंगे? 6 दिन बैठने वाला 7 दिन काम आएगा। तो 9 दिनों से वही करता है। परमेश्वर ने प्रमाणित किया अपनी वफादारी को, अपनी विश्वास योग्यता। इजरायलियों को जब मिस्र से लेकर आया था, उनको कहा था जो विश्राम का दिन होगा तुम क्या नहीं करना? मन्ना बटोरने के लिए बाहर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि 6 दिन में ही मैं 7वें दिन का भी दूंगा। घर बैठे खाना आराम से। 6ठे दिन कितने दिनों का लिए मिलता था? 2 दिन का। 2 दिन के लिए। लेकिन ये फिर भी क्या थे? उसमें संतुष्ट नहीं थे। 7वें दिन भी जा रहे थे ढूंढने जाते, मन्ना बटोर। मन्ना एक भी नहीं मिला। लेकिन मिला नहीं। लेकिन आज मिलेगा। अगर आप संगति छोड़कर जाओगे, आपकी अच्छी दुकानदारी चलेगी। हाँ, आज ही दुकानदारी जाएगी। क्योंकि अगर ऐसा ना हो, फिर तो मजबूरी में किधर आएंगे?
फिर तो कोई चलो नहीं, फिर तो मजबूरी में आएंगे। लेकिन अगर काम धंधा चल पड़ा तो फिर नहीं आएंगे। काम हो गया तो चलेगा कि नहीं धंधा, बताओ? चलेगा। बहुत ज्यादा। वो विश्वासी नहीं है जो आराधना के दिन क्या करता है, आराधना को छोड़कर रिश्तेदारी को अहमियत है, परिवार को या किसी काम को या किसी बिजनेस को अगर वो क्या दे रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मतलब क्या नहीं है, एक आत्मिक जीवन की पहचान नहीं है। आत्मा पर मन लगाने वाले व्यक्ति की ये पहचान नहीं है। शरीर पर मन लगाना है, भौतिक बातों पर मन लगाना है, प्रभु से बढ़कर रिश्ते को क्या करना किसी मनुष्य को। परंतु अभी हम प्रार्थना करेंगे। ये बात हम अब बार बार आप इन बातों को सुन रहे हैं, परंतु समझना है। पिछली बार मैं एक बात पर छोड़कर गया था, गलातियों की पत्री और 6 अध्याय और 8 और 9 वचन हम पढ़ेंगे। गलातियों 6 का 8 और 9, 7 से पढ़ लीजिए नहीं तो। कितना 6 का 7 से ना? 6 का 7 से पढ़ो। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। दूसरे एक और अनुवाद में इसमें पढ़ रहा है, उसमें लिखा है धोखे में ना रहो। क्योंकि बहुत सारे लोग किस में रहते हैं, अक्सर धोखे में रहते हैं। संगति में प्रार्थना में आके वो सोचते हैं हमारा क्या हो गया, उद्धार हो गया। उद्धार मैंने पा लिया है कर कर कब अनुभव आता है जीवन में, कब आता है? उद्धार के 3 चरण है माता जी। उद्धार पा लिया, माता के जीवन में हो गया वो काम, उद्धार पा लिया। अभी नहीं हो गया माता जी? नहीं हुआ। तो किसी प्रकार के धोखे में हमने नहीं रहना अगर अभी तक उद्धार पा चुके नहीं है, पा नहीं लिया। उद्धार के 3 चरण, उद्धार पा चुके, उद्धार पाते जा रहे हैं या उद्धार पाते जाना, या तीसरा है उद्धार पाएंगे जब यीशु आएगा। 1 सेकंड में हो जाएगा वो काम। हमारा शरीर भी रूपांतर हो जाएगा। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने किसी प्रकार के धोखे में नहीं रहना है। वचन आगे क्या कह रहा है? धोखा ना खाओ, हाँ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हाँ, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, हाँ, वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। आगे, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश को की कटनी काटेगा। शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। आगे, और जो आत्मा के लिए बोता है, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा हाँ, अनंत जीवन की कटनी अनंत जीवन की कटनी काटेगा। यानी कि आत्मा पर मन लगाना, आत्मा को प्राथमिकता देना, आत्मा को असली समझना, अनंत जीवन की कटनी काटना। परंतु अगर आप शरीर को शरीर के लिए जी रहे हैं तो आप शरीर के अनुसार क्या कर रहे हैं, बो रहे हैं। तो ये जो जीवन मिला है हमें धरती का, ये बोने के लिए मिला है। किस लिए मिला है? यानी कि हमारे पास, सबके पास बोने के लिए कुछ है, पर शरीर के लिए बोएंगे या आत्मा के लिए बोएंगे। इसका मतलब अगर हम शरीर पर मन लगाएंगे, या मन लगाने का मतलब, क्योंकि कई बार सोचते हैं अगर शरीर पर मन नहीं लगाएं तो जीवन क्या? शरीर पर मन लगाने का मतलब ये नहीं कह रहा प्रभु कि तुम रोटी नहीं खाना, काम नहीं करना और कोई संबंध नहीं रखना। यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहे, यानी कि रोटी भी चाहिए। प्रभु ने ये नहीं कहा रोटी नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा मनुष्य केवल और केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। रोटी से जिंदा क्या रहेगा? सिर्फ शरीर रहेगा। लिखा है मनुष्य परमेश्वर के वचन से जिंदा रहे, आत्मा में। यानी कि एक शरीर का जीवन बता रहा है यीशु, शरीर के लिए रोटी चाहिए। इसीलिए यीशु ने कहा जो राजा का है, जो कैसर का है, वो कैसर को दो।
जो परमेश्वर का, उसी प्रकार जो हमें शरीर में संबंध परमेश्वर ने दिए, परमेश्वर उनका भी आदर कर रहा है, लेकिन वो परमेश्वर से बढ़कर नहीं है। शरीर है तो शरीर आत्मा से बढ़कर नहीं है। मतलब हमने उसका जो स्थान है, आत्मा का स्थान क्या है, परमेश्वर का स्थान क्या है, और बाकियों का स्थान क्या है। कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर का स्थान मैं किसको दे दूं, नीचा कर दूं, और इंसान को या शरीर की बात को ऊंचा कर दूं। तो वो क्या है, शरीर में लगा रहा हूं, वो हम बो रहे हैं। हमने चुनाव किया है शरीर पर, जो शरीर के अनुसार बोलते हैं, शरीर पर मन लगाते हैं, शरीर को सबसे बढ़कर समझते हैं, शरीर के रिश्ते, शरीर का खाना, शरीर का पहनना, शरीर का, तो वो अनंत काल की क्या काटेंगे, कटनी काटेंगे। तो मैंने भले ही उद्धार पाया, मैं भी हूँ, अगर जब मैं सुबह उठता हूँ मेरे जीवन की ये चिंता है क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। अन्य जाति खोज करता है, यीशु ने साफ कहा है, अन्य जाति इस खोज में रहता है, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे। मतलब शरीर की चिंता है। किनको, अन्य जाति। यीशु ने कहा परंतु तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता या आत्मिक बातों की क्या करना, खोज करना। ये है हमारी प्राथमिकता। तो मैं समझता हूँ ये समझ में आ गया हम सबको। आ गया कि नहीं आ गया। शरीर पर मन लगाना मौत है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो इस करके हमने परमेश्वर के इस वचन को समझना होगा। आगे पढ़िए, एक बार और पढ़ेंगे इसको। धोखा ना खाओ, हाँ, परमेश्वर 8 वचन ब्रदर। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, हाँ, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हाँ, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, हाँ, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हाँ। इसलिए जहां तक अवसर मिले, बस इसमें और कई बातें हैं। तो अभी हम प्रार्थना करें। आज का जो हमारा संडे का जो संदेश प्रभु आज भी मेरे प्यारे भाई बहनों में देना चाह रहा है वो यही है सुभाष भाई, कि शरीर मिट्टी से लिया गया है और मिट्टी में मिल जाएगा अगर प्रभु के आगमन में देरी है। परंतु अगर हम शरीर को प्राथमिकता दे रहे हैं, शरीर के रिश्तों को, शरीर के खाने को, शरीर की बातों को, कई बार प्रभु के पास आकर भी हम शरीर को ही बस बोलते हैं शरीर में ही हो जो कुछ हो। नहीं, हाँ शरीर में भी होना चाहिए, परंतु यीशु मसीह शरीर के लिए नहीं, किसके लिए आया, हमारे प्राण और आत्मा के उद्धार के लिए आया। शरीर थोड़े समय के लिए मिला है, शरीर पर मन लगाएंगे तो एक दिन अनंत विनाश की ओर चले जाएंगे। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब ने क्या करना है, अगर अभी तक आत्मा का उद्धार नहीं पाया, अभी तक अगर परमेश्वर के साथ हमारी आत्मा का क्या नहीं हुआ, संबंध नहीं हुआ, तो हमने किस में ही बोया है, शरीर में ही बोया है। और अनंत विनाश की कटनी क्या करनी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी। क्योंकि जो बोया है देखो वो तो परमेश्वर कटवाएगा, उसमें रहम दया नहीं हो। क्योंकि चुनाव किसने किया, मैंने और आपने किया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने जब हमें क्या दिया है, इतना सुंदर सुनहरा अवसर दिया, जब कितनों के पास ये सच्चाई सुनने का अभी तक क्या भी नहीं मिला, मौका, सत्य जानने का मौका नहीं है। परंतु हमने क्या करना, जब ये मौका मिला है, मूसा के समान निर्णय लेना है। पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से मुझे दुख भोगना क्या है, उत्तम है। क्योंकि थोड़े समय के लिए मैं हूं, शरीर मिट्टी से लिया गया, शरीर पर मन लगाना मौत है। शारीरिक के अनुसार चलने वाला कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा। लड़ाई है, उद्धार पाने के बाद भी आपको मालूम है क्या है, एक लड़ाई रहती है। वो एक वचन आप पढ़े फिर प्रार्थना करेंगे। आप पढ़ो मेरे साथ गलातियों की पत्री 5 अध्याय 16 वचन। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। हाँ, आत्मा के अनुसार चलेंगे तो
फिर शरीर की लालसाएं किसी रीति से क्या नहीं करेंगे, पूरी नहीं करूंगा। क्योंकि शरीर में भी क्या है, शरीर की अपनी ख्वाहिश है, हाँ परंतु आत्मा की भी तो कुछ ख्वाहिश है। हाँ हाँ। शरीर की ख्वाहिश क्या है, तात्कालिक है, नाशवान है, रोटी है, कपड़ा है, सुख है, आनंद है, अभिलाषा इसका शरीर की, ये भी चाहता है मेरी भी इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन अगर हम आत्मा में मरे हुए हैं, आत्मा में कमजोर हैं, तो फिर तो हम शरीर को ही क्या करेंगे। लिखा है, वचन कहता है, हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन काटेंगे। यानी कि शरीर की भी क्या है, गुलामी है। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर ज्यादा, बहुत सारे शरीर के गुलाम हैं, बहुत सारे क्या हैं, इस शरीर से जुड़ी बातों को ही प्राथमिकता देते हैं। परंतु मैंने और आपने क्या करना है, शरीर की धीरे धीरे उन इच्छाओं को क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। मैं तेरा गुलाम नहीं हूं शरीर, तुझे इतना देखो, अगर हम रज के सो रहे हैं, रज के खा रहे हैं, रज के एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर आत्मिक जीवन का क्या होगा बताओ। आदमी नहीं मरा हुआ है, आत्मिक जीवन का क्या होगा बताओ। शरीर जो थोड़े समय के लिए मिला, इसके लिए हमारे पास आराम करने के लिए कितने घंटे, 8 घंटे कम से 8 घंटे। रोटी पानी के लिए कितने घंटे, रोटी पानी के लिए 4 घंटे लगा के चलो रोज के, या 3 घंटे या 2 घंटे लगा, 4 घंटे मान लीजिए। और काम के लिए 8 घंटे, यानी कि शरीर से जुड़ी दुनिया के लिए सारा समय जा रहा सारा समय जा रहा है। 10 है। लेकिन घंटे, आत्मा के लिए आधा घंटे भी नहीं, नींद में सो रहा है। नींद में थोड़ी देर। हालेलुया, धन्यवाद। इससे बाद फिर हम आत्मिक नहीं होंगे, फिर हम शारीरिक बनते जाएंगे। परंतु जितना ध्यान, जितना मन हम आत्मिक बातों पर, प्रार्थना, वचन, ये आनंद, जिसमें जितना हम बढ़ेंगे, उतना ही शरीर की बातें क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। क्योंकि एक लड़ाई भी रहती है, अगर उद्धार पाया है तो। इधर पढ़ो, इसमें लिखा है 6 में 17 में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। हाँ इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। हाँ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। हाँ। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम अलग होते हैं, आत्मा के काम अलग होते हैं। शरीर का आनंद अलग होता है, आत्मा का आनंद अलग होता है। शरीर के रिश्ते अलग होते हैं, आत्मा का रिश्ता अलग होता है। प्रभु ने कहा शरीर के रिश्तों को क्या नहीं करना, परमेश्वर नहीं दिए। इसलिए प्रभु कह रहा है जब तक एक व्यक्ति क्या ना करे, मतलब जो शरीर के जो रिश्ते हैं, जब तक उनको प्राथमिकता देंगे, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा परमेश्वर से क्या नहीं होगा, मेल नहीं होगा। आज आपको मालूम है, इसलिए आज बहुत सारे यीशु मसीह को छोड़कर क्या हो गए, उस समय भी चले गए, बहुत सारे चले गए। यीशु ने जब कहा कि तुम्हें क्या करना होगा, जो कोई माँ बाप भाई बहन या शरीर को जो कोई प्राथमिकता देता है, शरीर के रिश्तों को ही जो कुछ लेकर आगे चल रहा है, मतलब इंजन इनको बनाकर रखा हुआ है। इंजन पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए, इंजन आगे। इंजन कौन होना चाहिए, इंजन आत्मा है हमारी, आत्मा को प्राथमिकता होना है। आत्मा में अगर जब तक मुझे परमेश्वर के साथ आनंद नहीं है, तो उस दिन क्या करना हमने, उस दिन शरीर को भी थोड़ा सा भी तू भी या थोड़ा आराम क्या कर, शरीर को आराम। पता नहीं कैसा लग रहा होगा आपको सुनने में, पता नहीं कैसा लग रहा होगा, क्योंकि ये मूर्खता की बातें हैं। जब तक समझ ना खुले, जब तक अकल बुद्धि ना खुले, क्योंकि हमारी जड़ें शरीर में लगी हुई हैं और शरीर के अनुसार हम जीते हैं शुरू से ही। जब हम, इसलिए प्रभु ने कहा आत्मा में जन्म लेना, तभी आत्मा दूध के लिए क्या लालसा करती है, फिर रोटी के लिए, मतलब ये क्या होने लगता है, फिर एक नया मनुष्य जब जो अंदर आता है वो बढ़ने लगता है। ठीक है ना। तो अभी हम प्रार्थना करते हैं। इधर क्या लिखा है, आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में।
इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हम किधर झुकेंगे? हम इधर झुकेंगे या इधर झुकेंगे? शरीर पर झुकेंगे। देखो, बैलेंस करना होगा, हमें दोनों चीजों का बैलेंस करना होगा। जो शरीर को चाहिए शरीर को, लेकिन बैलेंस ये नहीं है कि शरीर को ज्यादा दे दिया तो इसको दिए, या शरीर के जो संबंध हैं अगर इनको हम ज्यादा अहमियत देंगे, अगर आत्मिक बातों को, आत्मिक दुनिया को अगर हम ज्यादा अहमियत नहीं देंगे, भाई जिसके कान हो, इसलिए यीशु ने बार बार कहा जिसके कान हो वो सुन लो। भाई शरीर में तो कान हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर इंसान के क्या नहीं, समझने के लिए कान नहीं है। तो 3 का 3 वचन पढ़ ले, फिर प्रार्थना करेंगे। हाँ, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? हाँ, मतलब इधर जो पौलुस समझा रहा है कलीसिया को, गलातियों के कलीसिया को, विश्वासियों को, वो क्या समझा रहा है? शरीर पर मन लगाना मौत है भाई। शरीर के काम तो प्रगट है, हमने पढ़ा नहीं, उधर लिखा है बहुत सारे काम 5 अध्याय में जो अभी हम पढ़ रहे थे। इधर लिखा है क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए हो कि तुमने आत्मा की रीति पर आरंभ कर। आत्मा की रीति पर आरंभ होता है मसीह जीवन, आत्मिक जीवन। आत्मा जिलाई जाती है, आत्मा का परमेश्वर के साथ क्या होता है? संबंध होता है। परंतु क्या कह रहा है? क्या तुम इतने निर्बुद्धि हो गए कि आत्मा से हटकर अब शरीर पर अंत करोगे? मतलब शुरुआत किधर होती है मसीह जीवन की? आत्मा से। आत्मा जिलाई जाती है, नया जन्म पाता है, आत्मा का दूध वचन मिलता है, फिर इसके लिए भोजन, मतलब आत्मा का संबंध सबसे बढ़कर होता है। आत्मिक बातों पर मन लगता है कि व्यक्ति का। शारीरिक व्यक्ति एक परदेसी के समान चलता है, मैं थोड़े समय के लिए हूँ, मैं इस जगत में से जाने वाला हूँ, थोड़ी समय का वास है, मतलब उसके सामने ये आशा रहती है, शरीर पर नहीं, वो आत्मिक बातों पर ज्यादा मन लगाता है। परंतु इधर गलातियों के विश्वासी क्या कर रहे हैं? आत्मा पे आरंभ तो किया था, लेकिन धीरे 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 शरीर पर क्या लगा रहे हैं? मन लगा। अगर शरीर में हमारा अंत होगा तो नाश हो जाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। अगर समझ में आया है, मनुष्यों के सारे प्रयास व्यर्थ हैं अगर पवित्र आत्मा हमें ना सिखाए। पवित्र आत्मा हमें, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ना सिखाए। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं मिट्टी का शरीर मात्र नहीं हूँ, प्रभु तूने मुझे अपने स्वरूप में, अपनी समानता में सृजा, मेरे अंदर आत्मा रच कर डाला है। प्रभु प्रभु ये शरीर थोड़े समय के लिए तात्कालिक है। प्रभु पतरस कहता है मेरा पृथ्वी पर का डेरा सरीका घर गिराए जाने का समय आ गया। प्यारे प्रभु ये सिर्फ डेरा है, हमें आत्मा में प्रभु आपके साथ का उस संबंध प्राथमिकता लगे। प्रभु आत्मिक बातों को हम प्रभु अहमियत दें, प्रभु कीमती समझें। अगर हमें चुनाव करना भी पड़े तो हम आत्मिक बातों का करें, आत्मिक रिश्ते का चुनाव करें प्रभु, न केवल शरीर के। प्रभु हम सब पर आप दया करें। प्रभु स्वर्ग का राज्य है, खाना पीना नहीं है प्रभु, शरीर की कोई बातें नहीं है, भौतिक दुनिया नहीं है। स्वर्ग का राज्य आत्मिक बातें प्रभु, बल्कि प्रभु वो धार्मिकता है, वो आनंद है प्रभु, और वो मेल मिलाप है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। हर एक को प्रभु, मेरे भाई बहन जितने भी हैं प्रभु, इन दिनों सचमुच में आत्मा को प्राथमिकता दें प्रभु, आत्मा पर मन लगाएं प्रभु, आत्मा के लिए बोएं प्रभु, आत्मा की चिंता करें प्रभु, शरीर की नहीं प्रभु। हर एक के जीवन में प्रभु आपकी आत्मा का काम हो जाए, हर एक की समझ खुलने पाए प्रभु। धन्यवाद इन वचनों के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं ब्रदर के साथ, अंतिम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु जी। मनुष्य के पास 2 ही मार्ग है। आदम के पास भी 2 मार्ग थे, लेकिन उसने मृत्यु को चुना। उसके पास 66 किताबें नहीं थी, लेकिन चलते चलते प्रभु जी आपने हमें वचन, अपना वचन दिया है। हम ड्यूटी में हैं कि अंधेरे में आज हमें अपना जीवन देखना है। परमेश्वर ने हमें अंधेरे से निकाला, ये बात अच्छी तरह हम जानते हैं,
तो फिर अंधेरे में आज हम क्या टटोल रहे हैं, जबकि दुनिया की सारी चीजें व्यर्थ हैं। शरीर में मन लगाना मौत है। जब सारी बातें हमने सुन लिया तो अब देर किस बात की? क्या मैं रुकावट हूं? इसलिए आज अपना जीवन हमें देखने की जरूरत है। संसार में जब ज्योति आई, लोगों ने ज्योति को प्रिय नहीं जाना, परमेश्वर के उनके काम बुरे थे। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जब आप हमें अंधेरे से ज्योति में लाए, परमेश्वर मेरे काम भी बुरे हैं प्रभु, लेकिन आज हमें छोड़ना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे मनों को तैयार करे प्रभु। जो लोगों ने अभी मन नहीं फिराया, उनको मालूम हो नाश हो जाएंगे। अगर आज मौत आ जाए तो हम कहाँ होंगे? परमेश्वर बार बार मौका दे रहा है, बार बार अपनी आवाज में मेरे कानों में डाल रहा है। शरीर में कान है ताकि हम शरीर में मन ना लगाएं। परमेश्वर पिता, हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके सच्चे वचन के लिए। प्रभु जी, आप हमें अंधेरे से लेके आए परमेश्वर, ताकि हम ज्योति संतान बन जाएं। हम अंधेरे में ना चलने पाए प्रभु। हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर। आपने मनुष्य की जाति के ऊपर दो मार्ग आज भी रखा हुआ है। चलना आपको है, किसी और को नहीं दिया। अगर और भी बहुत सारे लोग यहाँ बाहर खड़े हैं, उनके पास ये वचन नहीं पहुंचा है प्रभु, लेकिन आपने हम जैसे नालायकों को दिया है परमेश्वर। अपनी ज्योति संतान बनाना चाहते हैं प्रभु, लेकिन हम स्वयं रुकावट है प्रभु। आज परमेश्वर रुकावट बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। हमारी जाति बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मोह माया टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर हम भी आपके मार्ग में हो लें, ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। आपने प्रभु जी इतना सुंदर वचन दिया, धन्यवाद। परमेश्वर वचन हमारे हृदय में लिख देना प्रभु, ताकि परमेश्वर हम जब भी चले, हम जब काम करें, कहीं भी जाए प्रभु, ये वचन हमारे हृदय में हमसे बात करते रहे, हम भूल ना जाए प्रभु। आज आपकी बड़ी आशीष मांगते हैं प्रभु, यही प्रार्थना मांगते हैं प्रभु। आपने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद हो परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।